हेलो दोस्तों। इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद जो है वो चरम पर चल रहा है। दोनों तरफ से लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। देखकर तो यही लगता है कि यह विवाद जल्दी थमने का नाम नहीं लेगा। तो आप सबके मन में ये विचार आया होगा कि आखिर झगड़ा कर क्यों रहे हैं ये लोग, इनका क्या कारण है, इसके पीछे का क्या इतिहास है। तो आज हम यही जानेंगे कि ये जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो विवाद चल रहा है उसका क्या कारण है, उसका क्या इतिहास है। क्योंकि कोई भी झगड़ा बिना किसी कारण के तो होगा नहीं, इसका हर झगड़ा कोई ना कोई इतिहास होगा। आपने भी गली मोहल्ले के झगड़ों को सुलझाया होगा, तो पहले उसका आप बैकग्राउंड जानते होंगे, तभी उसका समाधान देंगे। तो उसको यहाँ जो है उसका इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम यहाँ जानेंगे कि जो इजराइल है वो बना कैसे और फिलिस्तीन के साथ उसका क्या विवाद है। तो आइए आज जानते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के लोकेशन की बात करें कि वो कहाँ हैं, तो दोनों मध्य एशिया के देश हैं, भूमध्य सागर के तरफ बगल में। और सऊदी अरब के ऊपर आप देख रहे होंगे जो देश दिख रहा है, जो बड़ा है वो इजराइल है, उसमें जो छोटे छोटे पैचेज के रूप में है वो फिलिस्तीन है। आपने कभी पहले ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई एक देश जो सैकड़ों टुकड़ों में बसा हो। ठीक है, जो भी है। तो अब हम इस पर देखें तो इनके चारों तरफ जो देश हैं उसमें तुर्की है, जॉर्डन है, सऊदी है, मिस्र है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम ये जानते हैं कि इजराइल अब कैसे बना। लेकिन इजराइल के बनने से पहले हम ये जानेंगे कि जो यहूदी लोग हैं वो कौन है और कहाँ से आए। क्योंकि तो यहूदियों ने ही मिलकर इजराइल का निर्माण किया, तो ये यहूदी आखिर कहाँ से आए, क्योंकि इन्होंने निर्माण किया है तो कहीं ना कहीं से आए होंगे। तो हम पहले ये जानते हैं यहूदी लोगों के बारे में। तो इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो अब्राहम नाम का एक व्यक्ति था, जिसका एक पुत्र था आइजेक, और आइजेक का एक बेटा था याकूब, जिसको इजराइल भी कहा जाता है। और जो याकूब था इसके 12 बेटे थे और एक बेटी थी। तो इसमें जो 12 बेटे में से एक बेटे का नाम इसका यहूदा था। उसी यहूदा के नाम पर इन लोगों को यहूदी कहा जाता है। और वही जो उनके जो 12 संतानें थी याकूब के, उन्हीं 12 लोगों ने यहूदियों के 12 जो कबीलों हैं उनका निर्माण किया। फिर इनका शासन चलता रहा। आगे देखें तो 957 ईसा पूर्व में जो ये यहूदी के राजा सोलोमन थे, उन्होंने एक पहाड़ी के ऊपर एक पूजा स्थल बनवाया। यही पूजा स्थल बाद में जो है वो विवाद का कारण बनता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं ये मंदिर को जो बना हुआ है, इसे यहूदी लोग बहुत पवित्र मानते हैं और इसे ये लोग टेम्पल माउंट कहते हैं। वास्तव में जो है वो एक 35 एकड़ की जगह है जो चारों तरफ से बाउंड्री से घिरी हुई है। इसको कंपाउंड कह दिया जाता है। इसी जो बाउंड्री चारों तरफ घिरी हुई है, इसी बाउंड्री के अंदर जो यहूदियों का टेम्पल माउंट है, मुस्लिम का जो तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, जिसे मुस्लिम लोग हराम अल शरीफ कहते हैं, और क्रिश्चियंस लोगों का भी एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान यहाँ पे है। और सब एक ही जो कंपाउंड के अंदर है, जो असली विवाद का कारण है। लेकिन झगड़ा सिर्फ और इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य है। फिर अब आगे की बात करें तो 700 ईसा पूर्व में जब यहूदियों का जो राज्य था उसको असीरियाई राजा ने हमला कर यहूदियों के राज्य को समाप्त कर दिया, जिससे यहूदी को वहाँ से भागना पड़ा। और कुछ लोग जो यूरोप में बसे, कुछ सऊदी में चले गए, कुछ एशिया में आकर के बसे। इन सब को इकट्ठा करने का, जोड़ने का काम किया थियोडोर हर्जल ने, जिसे इजराइल का गांधी भी कहा जाता है। फिर आगे बात करें 587 ईसा पूर्व में जो बेबीलोन के राजा नेबूशतरजार थे, और जो असीनियाई राजा थे उसके बाद बेबीलोन का शासन हुआ। बेबीलोन के राजा नेबूशतरजार द्वितीय ने यहूदियों ने जो टेम्पल बनाया था सोलोमन ने, उसको तोड़ दिया। यही जो मंदिर जो उनका था उसको तोड़ने के बाद जो विवाद वो शुरू हुआ। यहूदियों का कहना है कि हमारा पवित्र था, इसे नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन यहूदी उस समय लड़ाई की स्थिति में नहीं थे, जिससे कारण यह विवाद बड़ा नहीं हो पाया। फिर जो ये राजा था बेबीलोन का शासन, उसके बाद फिर ऑटोमन साम्राज्य आया। ऑटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिसका इजराइल पर कब्जा हो गया। इन्होंने काफ़ी समय तक राज किया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड ने या ब्रिटेन ने ऑटोमन साम्राज्य को हरा दिया और इजराइल पे जो है वो कब्जा कर लिया। और उस इजराइल का नाम उस समय फिलिस्तीन रखा गया। और उस फिलिस्तीन में अरबी लोगों की संख्या ज़्यादा थी और उसके मुकाबले ज्यूज जो थे वो कम थे। ज्यूज का मतलब आप पहले बताया, ज्यूज का मतलब कि इजरायली लोग। 1920 से 1940 की बात करें तो उस समय ज्यूज की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी, बहुत ही ज़्यादा खराब थी। द्वितीय विश्व युद्ध का समय स्टार्ट हो चुका था। हिटलर का शासन जर्मनी में स्थापित हो गया था, जिसने खुलेआम आदेश दिया कि सभी यहूदियों को मार दिया जाए। आपने गैस चैम्बर घटना
सुनी होगी, पढ़ी होगी। उसमें बड़े बड़े कमरों में यहूदियों को डालकर गैस से मार दिया जाता था। कहा जाता है कि 60% यहूदी उस समय तक मार दिए गए थे, जिससे उनके अस्तित्व पर खतरा हुआ, तो वो अपने मातृभूमि की तरफ वापस आने लगे। तो जो 1920 से 1940 का समय है, उसमें ज़्यादातर जो यहूदी हैं वो अपने देश की तरफ आने लगे, जिससे वहाँ पे जो विवाद उत्पन्न हो गया, फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच जो है वो झगड़ा होने लगा, देश के निर्माण को लेकर, रहने को लेकर। और वहाँ पे कब्जा ब्रिटेन का था, तो ब्रिटेन के पास जिम्मेदारी थी कि आप इसको विवाद को सुलझाएं। तो इसके लिए ब्रिटेन ने एक टास्क बनाया। उस टास्क ने कहा कि दोनों को बांट दिया जाए, आधा आधा, जो कि ब्रिटेन की पुरानी नीति है, आप भारत में भी देख लिए हैं। तो लेकिन इस बंटवारे को फिलिस्तीनियों ने मानने से इनकार कर दिया, जिससे ये विवाद खत्म नहीं हुआ। फिर 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ज्यूस और अरबी दोनों लोगों को समझौते के तहत भूमि दे दी, बांट कर 2 देश का निर्माण कर दिया। और जेरूसलम शहर जो है, जो मुख्य है, उसको अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया। इस समझौते को ज्यूस लोगों ने मान लिया, लेकिन जो अरबी लोग हैं वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर जो यूएन की घोषणा के बाद 1948 में ब्रिटेन ने वहाँ शांति स्थापित नहीं की। जो टास्क फोर्स का गठन किया गया था उसने भी कोई काम नहीं किया, और विवाद को खत्म किए बिना ब्रिटेन वहाँ से चला जाता है। ब्रिटेन के जाने के बाद यहूदी लोग, उन्होंने अपनी घोषणा की कि हम इजराइल देश का निर्माण करेंगे, जिससे जो फिलिस्तीन था उसने इजराइल पर हमला कर दिया। और उसका साथ जो दिया वो सऊदी, मिस्र और जॉर्डन ने दिया। लेकिन इजराइल ने सबको हराकर जो हिस्सा मिला था उससे ज़्यादा बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में इजराइल का साथ दिया अमेरिका ने। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन टूरमन थे। 1949 में इजराइल ने एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया, आप मैप में देख सकते हैं। और वहाँ बसे फिलिस्तीनियों को वहाँ से भागना पड़ा। यहीं से जो इजराइल का है वो एक निर्माण हुआ, और अपने एक देश के रूप में उसने अपने आप को स्थापित किया। इजराइल भी है वो उस युद्ध में पूरे भूभाग पर कब्जा नहीं कर पाया था, कुछ हिस्सों पर कर पाया, कुछ हिस्सों पर नहीं कर पाया। हालांकि क्षेत्रफल उसका जो पहले था उससे 2 गुना 3 गुना बढ़ गया। आप मैप में देख सकते हैं कि जो टुकड़े जो पहले बड़े बड़े थे अब वो छोटे हो गए। इसका मतलब यही कि इजराइल ने उन पर कब्जा कर लिया है। और आप इसमें देख सकते हैं कि जो वेस्ट बैंक है उस पर फिलिस्तीन का कब्जा हो गया, और नीचे जो गाजा पट्टी है उस पर मिस्र का कब्जा हो गया। और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होती है यहीं पर। ये लड़ाई लगभग 2 दशक यानी 20 सालों तक चली। फिर 1967 में एक और लड़ाई होती है, जिसे 6 डेज ऑफ वार कहा गया, जिसमें इजराइल ने जो यरूशलेम शहर है उस पर कब्जा कर लिया और उसको अपनी राजधानी बना दी। लेकिन पूरे यरूशलेम शहर पर भी इजराइल कब्जा नहीं कर पाया। उसका जो पूर्वी भाग है वह फिलिस्तीन के ही कब्जे में रहा। और फिलिस्तीन ने कहा कि प्राचीन समय में जो पूर्वी भाग है वही इजराइल की वही जो है वो राजधानी रहा है यरूशलेम की। जो भाग इजराइल कब्जे में है वह राजधानी नहीं रहा है, तो हम उसको राजधानी नहीं मान लेंगे, हमारे लिए यही राजधानी है जो पूर्वी हिस्सा है जो उनके कब्जे में है। और इजराइल ने सभी जगह कब्जा करके वहाँ अपने शासन की घोषणा की। यूएन ने भी इसको कब्जा ही माना, लेकिन फिर भी शासन वहाँ पे इजराइल का ही चलता रहा। इसके बाद जो है वो एक दौर शुरू होता है जो बातचीत का, शांति का, जो 1979 में शुरू होता है। इसमें ओस्लो में एक बैठक होती है जिसमें दोनों राज्यों में जो बंटवारा था, जो 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 जिसके हिस्से में था उस पर उस देश का कब्जा मानकर सहमति स्थापित कर ली गई। इसने थोड़ा विवाद को कम किया, लेकिन विश्वास बहाली नहीं कर पाया। फिर 2008 में एक शांति समझौता होता है जिसमें शांति को बरकरार रखा जाने की बात किया गया। 2008 के बाद 2020 में भी ट्रंप सरकार के सहयोग से एक समझौता किया गया जिसे डील ऑफ मिलेनियम कहा गया। ये समझौता काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसलिए इसे डील ऑफ मिलेनियम कहा गया। लेकिन फिलिस्तीन ने इसका विरोध किया। वो कहा कि यह जो डील है, यह समझौता जो है वो एक तरफा है और हम इसका पालन नहीं करेंगे। तो आज हमने देखा इसके इतिहास के बारे में। अगर हम पूरी वीडियो बनाएंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अब आगे जानेंगे हम गाजा के बारे में या और हमास के बारे में, बाकी अन्य चीज़ें जो वर्तमान में हो रही हैं। जो आपको अच्छा लगे तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करें। बाकी धन्यवाद।